नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800 है। इस समय जून का टाइम चल रहा है और जून में एक जंगली पेड़ पर, ये शहरों में भी मिल जाता है, फल लगता है रेठू। इसको रसभरी भी बोलते हैं, रेठू बोलते हैं, रेठवा भी बोलते हैं। ये पास से दिखा देता हूँ। ये 3 प्रकार का होता है। ये सबसे छोटा वाला है और इससे बीच वाला भी एक होता है और एक सबसे बड़ा होता है जो जंगल में होता है। उसका आपने फल तोड़ा कि रस बहता है उसमें से, इसलिए इसका नाम रस भरी। ये बहुत चिकना होता है मित्रों। ये देखो, ये देखो, ये मैं इसको छूँगा ना, ये इस तरह से, ये इसलिए इसका नाम पीला हो जाता, तो आदिवासी लोग इसको खाते हैं। इसमें से सही चिकना तत्व जो इसमें है ना, ये बड़े काम का है। ये मित्रों, किसी भी प्रकार का विष आपके अगर पेट में है, तो पेड़ होता है बहुत बड़ा, महुए के जैसा पेड़ होता है। इसके पत्ते को अगर पीस के 5-5 ग्राम सुबह शाम 1 महीने तक खा लें तो शरीर के को निर्विष कर देता है। शरीर के अंदर के जितने विष हैं उसको निकाल देता है। इसके फल का अचार बनता है, इसलिए इसके फल के अचार को खाया जाता है। ये हमारे यहाँ भी अचार बन रहा है, तो मैंने आपको वीडियो बना दी। इसका अचार बना के रखिए। इसको हल्की सी 5 मिनट भाप दे दीजिए तो ये थोड़ा सा नरम हो जाता है। फिर जैसा अपन अचार बनाते हैं ऐसा इसको मिर्ची विर्ची और जो भी कुछ मिला के, क्योंकि ये संरक्षित रहता है अचार में, तेल और राई वाई मिला के अचार बना लीजिए और इसको साल भर खाइए। ये पेट के अंदर संग्रहणी रोग नहीं होने देगा। पेट के अंदर के जितने भी कीटाणु हैं जो आप भोजन के साथ चले जाते हैं या हरी सब्जियों के साथ चले जाते हैं, जिससे एंटामीबा, जेंजिवेलिस, एंटामीबा, कोलाइटिस के इन्फेक्शन को जड़ मूल से ख़त्म करता है। पेट को बल देता है, पेट की आंतों को बल देता है। बवासीर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये ठंडा होता है ना। और जहर तो टिकने ही नहीं देता। शरीर में अगर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन पहुंच गया, जहर पहुंच गया, लीवर की सफाई कर देता है, किडनी की सफाई कर देता है, खून को पतला करता है। रक्त में किसी प्रकार का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ, आजकल आप यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? हर चीज़ में तो यूरिया है। सब्जी में यूरिया है, दाल में यूरिया है, गेहूं में यूरिया है, सब में यूरिया की मात्रा स्टैंडर्ड, भारत के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से सब में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये दुनिया के हर साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ कोई किसान पूछता नहीं कि कितने % यूरिया डालना चाहिए, कोई नाप तोल के नहीं, मुट्ठी से फेंक देते हैं। अधिक मात्रा में यूरिया देने से फसल तो अच्छी हो जाती है, पेड़ बड़ा हो जाता है, दाना बड़ा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, पर उसमें यूरिया की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि लोगों का हार्ट फेल्यूर हो रहा है, किडनी फेल्यूर हो रहा है, लीवर फेल्यूर हो रहा है, लीवर पेप्टिक अल्सर हो रहा है, आंतों में अल्सर हो रहा है, आंतों में कैंसर हो रहा है, लीवर कैंसर हो रहा है और हार्ट फेल हो रहा है। जब यूरिया की मात्रा अधिक आपकी धमनियों में बहेगी तो धमनियों का क्षरण हो जाता है, पतली हो जाती है, मतलब अंदर से छेद हो जाते हैं उसमें, बिल्कुल पतली हो जाती है और कहीं से भी बस्ट हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं। वाल्व के ऊपर रोज़ रोज़ प्रेशर यूरिया का पड़ेगा तो क्या हाल होगा? पानी अगर आप देखो, पानी अगर बार बार किसी पत्थर पर गिरता है तो फोड़ देता है, तो 24 घंटे हृदय आपका धड़कता है, चलता है, और अगर उसमें ये अशुद्धियाँ यूरिया की बनेगी तो आपके वाल्व खराब होते हैं। ये कोई डॉक्टर नहीं बताता, एलोपैथिक डॉक्टर कोई नहीं बताता, परंतु आयुर्वेद में इतने दम है। आयुर्वेद एक जिंदा इलाज है, क्योंकि एलोपैथ में तो मुर्दे से सीख के जिंदा आदमी का इलाज करते हैं, पर आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि जीवित जड़ी बूटियों से जीवित चीज़ का इलाज कर देते हैं। ये बिल्कुल कंसेप्ट सही है, 100% सही है। इसमें ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिंदा से ही जिंदा का इलाज संभव है। थोड़ा समय लगता है। एलोपैथिक अच्छा है, तत्काल के लिए अच्छा है, लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। हर दवा के ऊपर साइड इफ़ेक्ट लिखा रहता है।
तो अगर आप ऐसी चीज़ें आयुर्वेदिक खाते रहें, संसार में आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निरोगी काया रखने में सक्षम है। तो इसका अचार बनाइए और इसको बढ़िया रखिए, बड़ा टेस्टी अचार बनता है, घर बच्चों सबको खिलाइए। तो आप जितना यूरिया इंटेक करते हैं, लेते हैं, जाता है, आप लेते तो नहीं है पर परोक्ष रूप से आपके पेट में जो जा रहा है उसको ये बिल्कुल धो के साफ़ कर देगा। तो मेरा यूट्यूब के माध्यम से मित्रों सबको निवेदन है, खूब आ रहा है इस समय बाज़ार में, इसका ज़रूर अचार बना के रखिए। नहीं तो आप इसको सुखा के पाउडर कूट पीस के रख लीजिए। सूखता ज़रा लेट है क्योंकि इसमें लसलसापन बहुत ज़्यादा है। तो इसको कुचल के फिर ऐसा लगा के थाली में रख देते हैं तो ये 10-5 दिन में सूख जाता है। इसका फिर पाउडर बनाइए, इसके पेड़ की छाल ले लीजिए, पत्ते ले लीजिए और थोड़ा सा फल, इसके कूट पीस के रख लीजिए। रोज़ 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए कुनकुने पानी से। आपका शरीर पूरा 1 महीने में डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा रक्त। और अगर कुछ कैंसर का कहीं कोई विकसित हो रहा होगा, क्योंकि एक दिन में तो कैंसर होता नहीं, 2-4-6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल पहले इसका बीज बोता है, मतलब ज़मीन पे बीज बोआ जाता है आपके अंदर। फिर जब फलित हो जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, तब आपको समझ में आता है कि हमको कैंसर हो गया। तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो इस तरह की आयुर्वेदिक चीज़ें अगर आप खाते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आपको भगवान भोलेनाथ बचाएगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। मेरा सबसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए ताकि पूरे भारत के लोग स्वस्थ रहें, सब खाएं पिए, अच्छे बच्चे स्वस्थ रहें। तो सबको पैसा बचे, समय बचे, बीमारी से बचे, परेशानियों से बचे, यही मेरा आपसे निवेदन है। भोलेनाथ आपको सबको स्वस्थ रखे। जय महाकाल।